आपसे मेरा क्वेश्चन कोई और ही है। आपको पता है ईरान एक इस्लामिक मुल्क है। उन्होंने इंडिया को गैस प्रोवाइड किया है, गैस का प्रोजेक्ट दिया है कि आप उनकी गैस अपनी है ईरान की। उन्होंने कहा है कि हम आपको 30% पे गैस देते हैं, आप हमारे साथ ये प्रोजेक्ट पे काम करें। इस पाकिस्तान भी इस्लामिक मुल्क है, तो ईरान ने पाकिस्तान को क्यों नहीं ये फैसिलिटीज़ दी, इंडिया को क्यों दी? आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्या वजूहत हो सकती हैं? अच्छा, अगर तजारती उसूलों के साथ देखा जाए ना तो तिजारत में मज़हब का कोई तल्लक नहीं होता ख़ास, क्योंकि मुसलमानों ने क्रिश्चियन के साथ भी तजारत करनी होती है। जो मदीना की रियासत थी उसमें भी जो लोग थे वो मुख्तलिफ मज़ाहिब के थे, लेकिन तजारत होती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब शाम जाते थे तजारत करने के लिए, अपने चचा के साथ गए हैं, हज़रत खदीजतुल कुबरा का माल लेके गए हैं। उस वक्त भी आपने तजारत की, उस वक्त इस्लाम नहीं था। उसके बाद भी ये जो तजारत का तल्लक है ना, वो इस्लामिक होना दोनों का लाजमी नहीं है, ठीक है। लेकिन अब आपने बात की ईरान, वजन ईरान ने तो हमने कोई 10 साल पहले की हमारी जो है सरहद बाउंड्री तक हमने उनके साथ पाइपलाइन का मुआहदा किया था। उन्होंने कुछ अरसे में उन्होंने हमारी बाउंड्री तक पहुंचा दी, लेकिन आज तक हमने उसमें कोई पेशरफ्त नहीं की। क्या वजूहत? वजह यह है कि हम बंधे हुए हैं। हमें तो जो साहब बहादुर कहते हैं हम तो वो करते हैं। वो कहते हैं कि आपने ये करना है, हम वही करते हैं। वो कहते हैं आपके मुल्क में हम रजीम चेंज कर रहे हैं, हमें रजीम चेंज करना पड़ती है। हम तो जनाब ज़ाहिर 47 में आज़ाद हुए थे, लेकिन 50 के बाद जो जाके ना हम ऐसे गुलाम हुए हैं कि उस गुलामी से निकलना मुश्किल है। जो इस टाइम भी सारे के सारे हालात चल रहे हैं, हम नहीं समझते कि हम किसी आज़ाद माहौल में सांस ले रहे हैं, और ना ही हमें कोई ऐसी फीलिंग नज़र आ रही है। सबसे मेन बात यह है कि वो पाकिस्तान को भी उन्होंने ऑफ़र दी होगी, ठीक है, ये लोग बताते नहीं हैं। जिस तरह रूस ने ऑफ़र दी है तो यहाँ पे बिल्कुल ख़बर को छुपा लिया गया है, बताया ही नहीं है, क्योंकि ये हमारे जो इस टाइम इम्पोर्टेड हुक्मरान है ना, ये अमेरिका के ग़ुलाम हैं। तो उसके डर की वजह से ना ये एक कदम भी नहीं उठाते। वो हुजूर आका जो कहेंगे ना तो इधर ये वही कुछ अपने मुंह से निकालेंगे। अगर उन्होंने कह दिया कि आपने पानी नहीं पीना तो ये नहीं पिएंगे, ठीक है। उन्होंने रोका हुआ है कि आपने किसी से कुछ नहीं करना, तो ये कुछ नहीं करेंगे। अदरवाइज़ तो हमें जो है ना मिलने वाले हैं, ये फ्रूट के हवाले से वो ना, तो उनके ना मेरे हाँ वो खाना खा रहे थे, तो उनका एक भाई का फ़ोन आया। एक भाई उनका जापान गया हुआ था, उनकी फैमिली इस्लामाबाद में थी, बेटा उनका यूके पढ़ रहा था। उनकी भाभी का फ़ोन आया कि 93,000 रुपये बिजली का बिल आया। घर में सिर्फ एक मैं हूँ और मेरी मुलाजमें हैं घर में, तो 93,000 रुपये उसका बिल था। और वो मुझे हंस रहा आगे, तो मुझे क्या कह रहा है, मैं क्या उसी लॉबी के तहत काम कर रहे हैं। हमें तो वो कभी आगे बढ़ने देंगे ही नहीं। हमारे तो अपने मुल्क की जो गैस है सुई जहाँ बलूचिस्तान की, हम तो उसके ऊपर भी सही अमल दरामद नहीं कर सकते। ईरान की जो पाइपलाइन बिछी, वो सब कुछ हुआ, वो समझ लें कि ड्रामा है। उसकी रीज़न क्या है? इंडिया के ताल्लुकात भी अमेरिका के साथ स्ट्रॉन्ग है, उन लोगों के साथ, ब्रिटिश के साथ स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो चूजीज नहीं है। उनके जो हुक्मरान है ना, वो किसी खास हद तक करप्शन करते हैं, खास हद तक मुल्क का नुकसान करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो अमेरिका को आंखें दिखा देते हैं। अमेरिका के साथ उनकी एक किस्म की तकरीबन दोस्ती है, वो ऐसे नहीं है, ठीक है। हमारी जो है वो दोस्ती नहीं है, हम ऐसे हैं। ये हम नीचे बैठे हुए झुके हुए हैं, थोड़े से हमने उठना भी नहीं है, और वो यहाँ पे खड़े हैं। तो लिहाजा बातें बड़ी सिंपल हैं कि हम वो उनसे गैस नहीं ले सकते, और हम उनके साथ पास दोस्ती का हाथ कभी ना हमने बढ़ाया है और ना वो हमें बढ़ाने देंगे। अगर हमने उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाया अपने इस्लामिक कंट्री के साथ, तो फिर हमारे साथ हमारा जो बॉस है ना, वो नाराज़ हो जाएगा। समझ लें जिस तरह कुरान पाक में अल्लाह ताला की दाद फरमाती है ना सूरत अर-रहमान में, तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को दिखलाओगे। आप पाकिस्तान देखें, सूरत अर-रहमान देखें, सेम है। पूरी दुनिया में ग्लेशियर जो हैं 7,255 ग्लेशियर सिर्फ वाह दुनिया का मुल्क है पाकिस्तान है जहाँ पे पाए जाते हैं। 4 मौसम पाकिस्तान में, दीन ज़मीन समंदर दरिया कोहिस्तान सिर्फ पाकिस्तान में, और दुनिया में कहीं नहीं है। हम झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। शुक्राने नेमत कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने हमें जो दिया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े कलमा के ऊपर जो हमें मुल्क मिला है, हम उसके बिल्कुल अगेंस्ट चल रहे हैं। जिस दिन हम उस चीज़ को समझ जाएंगे तो हमसे बड़ी सुपर पावर कोई नहीं होगी। अभी हमने एटम बम जो बनाया हुआ है, वो समझ लें शब बरात वाले पटाखे ही हैं, और इसमें आप उसे कोई क्योंकि चलाने के लिए हिम्मत होती है। आप अगर वेपन आपके पास हो ना, आपके हाथ में तलवार हो, जनाब अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तलवार हाथ में थी, अंदर हौसला था तो मरहब की गर्दन उतरी थी अंदर। शहबाज शरीफ ने कहा नहीं था, बैगर कैन नॉट चूजेस, ठीक है। तो हम फ़कीर लोग हैं, हम सिर्फ मांग सकते हैं, हम डील नहीं कर सकते। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात, हम छीन नहीं सकते, ठीक है ना। हम ये नहीं कह सकते जी पहले आप हमें तरजीह दें, फिर उसके बाद आप किसी और को देखें। ईरान जो है वो एक इस्लामिक कंट्री है। आपके माइंड में अब ये आ रहा है असल में कि
उसको हमें सपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि हम इस्लाम के साथ हैं और वो भी इस्लामी कंट्री है। देखा जाए तो आपको पता है कि यूएई, ईरान और डिफरेंट इस्लामिक मुल्क इंडिया के साथ डिफरेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं। पाकिस्तान को क्यों इतना डिग्रेड और नीचा समझा जा रहा है कि उनके साथ कोई भी प्रोजेक्ट पे काम क्यों नहीं किया जा रहा है? इवन देन देखा जाए हम लोग यूरोप के साथ, एशिया, उसके बाद अमेरिका, डिफरेंट यूरोप कंट्री के साथ जाके प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हम साया मुल्क छोड़ के हम यूरोप की साइड पे क्यों जा रहे हैं? इंडिया को देखिए, इंडिया हमारे इस्लामिक कंट्री का फ़ायदा उठा रही है, तो हम क्यों नहीं इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते? आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। अगर इक़्तिदार में रहना है तो उन्होंने हमारे हुक्मरान खरीदने हैं, उन्होंने इनके ऊपर रहना है, फिर वो हमारी इनके साथ जंगें भी करवाते रहेंगे, सब कुछ करवाते रहेंगे, हमारे उनके खिलाफ करते रहेंगे, फिर वो इक़्तिदार में रहेंगे हमारे बॉस, ठीक है ना। तो इसलिए वो सब एक उधर से चलती है। इसमें हमारे हुकूमत के जो लोग हैं, जब तक वो इन लोगों का साथ नहीं छोड़ेंगे, हम अपने इस्लामी ममालिक के साथ बेहतरीन दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ा सकते। लेकिन बढ़ाएंगे तो अब किसके साथ बढ़ाएंगे? इर्द गिर्द की जितनी हमसाया ममालिक, हमारी जो मुसलमान ममालिक के लोग हैं, सऊदीया या ईरान या, तो फिर उन्हीं के हाथों में है इस टाइम। देखा जाए आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। हम लोग सऊदीया में जाते हैं अपने झगड़े सॉल्व करने जाते हैं, दुबई में जाते हैं पैसा मांगने जाते हैं, ईरान से हम किस मुंह से देंगे? तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। और देखा जाए आप आने वाले वक्त में बात ना करें, सऊदीया एक इस्लामिक कंट्रीज़ के ऊपर बस नाम पे रह गया, क्योंकि सबसे हमारा बैतुल्ला अल्लाह का घर खाना काबा वहाँ पे है, इसलिए है, ठीक है ना। वो पूरी हमेशा उसी का नाम रहना, खाना काबा का। लेकिन जो सऊद हुकूमत है वो नॉट अ मुस्लिम हुकूमत, मैं मानता ही नहीं हूँ। जब तक ये तुर्कों के पास रही है खिलाफत, सब कुछ रहा है, सब कुछ बेहतर है, लेकिन इनको तो यूरोपियन लॉबी ने तो इम्पोज किया सऊद को। अब वो उसी सऊदीया के साथ ही, आपको पता है दजाल कहाँ से आना है? वो सऊदीया के पास वाले से आना है, वो नहीं होगा। आपको पता है कि सऊदीया के बिल्कुल साथ एक पूरा शहर बिल्डअप हो चुका हुआ है, और वो पूरा शहर इतना कि जदीद है कि जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो वो दज्जाल का शहर है, नियरेस्ट रहेगा, बाकी वो उधर ही बन रहा है। तो लिहाजा आप हम किसके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे? सब कुछ एक कंट्रोल हो चुका हुआ है। इसके लिए हमें पता नहीं, अब बहुत बड़ी हमें एक पावर चाहिए अपने अंदर कि हम सब सकें और गुर्बत में रह के और अपनी वसाइल के अंदर रह के हम सबका मुकाबला कर सकें। कितनी